हेलो, मैं हूं अव्वल। आज हम समझेंगे कि सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है। मान लो आपका भाई 2 घंटे से पढ़ रहा है और अब से 2 घंटे पहले 12 बजे थे। इस बात को आप ऐसे भी बता सकते हो कि आपका भाई 2 घंटे से पढ़ रहा है या फिर आपका भाई 12 बजे से पढ़ रहा है। सिंस यूज होता है जब बताना हो कि कोई काम कब शुरू हुआ, वो काम कब से चल रहा है, यानी उस काम का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। वो 12 बजे से पढ़ रहा है। फॉर यूज होता है जब बताना हो कि कोई काम कितनी देर से चल रहा है, यानी उस काम की ड्यूरेशन, उसकी अवधि क्या है, वो कितने अरसे से चल रहा है। जैसे कि वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। इन कॉन्सेप्ट्स को माइंड में बैठाने के लिए अब जो सेंटेंसेस मैं बताने वाला हूं, इन सब की बोल बोल कर प्रैक्टिस करना। चलिए शुरू करते हैं। मैं पिछले महीने से एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूं। आई हैव बिन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम्स सिंस लास्ट मंथ। वो लोग सुबह से काम कर रहे हैं। दे हैव बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। कल से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। मैं उसे तब से जानता हूं जब वो एक बच्ची थी। आई हैव नोन हर सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। क्या तुम उसे 2005 से जानते हो? हैव यू नोन हर सिंस 2005? जब से मैं बीमार पड़ा हूं तब से मैं ऑफिस नहीं गया हूं। आई हैवेंट गॉन टू द ऑफिस सिंस आई गॉट सिक। तुम इंग्लिश कब से सीख रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश? मैं साल के शुरू होने से इंग्लिश सीख रहा हूं। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तुम कब से सो रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन स्लीपिंग? मैं 3 बजे से सो रही हूं। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। वो मंडे से ऑफिस नहीं आ रही। शी हैजंट बीन कमिंग टू द ऑफिस सिंस मंडे। बच्चा 8 बजे से रो रहा है। द बेबी हैज बीन क्राइंग सिंस 8 o'clock। सेल संडे से चालू है। द सेल हैज बीन ऑन सिंस संडे। तुम कितने समय से यहां वेट कर रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर? मैं 20 मिनट से यहां वेट कर रहा हूं। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 20 मिनट्स। वो पिछले 1 घंटे से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर द लास्ट 1 hour। चावल आधे घंटे से पक रहे हैं। द राइस हैज बीन कुकिंग फॉर हाफ एन आवर। वो 2 घंटे से टीवी देख रहा है। ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 hours। बहुत समय से कंस्ट्रक्शन चल रही है। द कंस्ट्रक्शन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम 3 साल से शादीशुदा हैं। वी हैव बीन मैरिड फॉर 3 years। जागने के बाद से तुम क्या कर रहे हो? वॉट हैव यू बीन डूइंग सिंस यू वोक अप? इतने समय तुम कहां रहे हो? वेयर हैव यू बीन फॉर सो लॉन्ग? जब से उसने अपने फादर को खोया है, उसने कुछ भी नहीं खाया है। He hasn't eaten anything since he lost his father। जब से मैंने उसे डांटा है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा है। He hasn't been talking to me since I scolded him। कंपनी ने कई महीनों से किसी को भर्ती नहीं किया है।
The company hasn't hired anyone for many months. तुम 2 दिन से नहाए क्यों नहीं हो? Why haven't you taken a bath for 2 days? तुम्हें पता है मैं 10 मिनट से तुम्हें क्या कह रहा हूं? Do you know what I have been telling you for 10 minutes? सरकार ने 1 अप्रैल से ये पॉलिसी बदल दी है. The government has changed this policy since 1st April. हम 1 हफ्ते के लिए गोवा गए हुए थे. We had gone to Goa for a week. इतने दिनों से वो कहां छुपा हुआ था? Where had he been hiding for so many days? खुद का घर खरीदने से पहले हम कई साल किराए के घर में रहते आ रहे थे. Before buying own house, we had been living in a rented house for many years. मेरा मोबाइल तुम्हारे पास था और मैं इसे 2 घंटों से ढूंढ रहा था. My mobile was with you and I had been looking for it for 2 hours. जब से उसकी प्रमोशन हुई है, उसने भाव खाना शुरू कर दिया है. Since he got promoted, he has started acting pricey. जब से तुम चले गए हो, मैं अकेले ही खाना पका रहा हूं. Since you went away, I have been cooking by myself. मैं पिछले कुछ मिनटों से अव्वल की वीडियो देख रहा हूं. I have been watching Awwal's video for the last few minutes. ये वीडियो कैसी लगी बताना मुझे अपने लाइक्स और कमेंट्स के साथ. बेस्ट ऑफ लक.